हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल विद मार्केट प्लान। सो आज एक न्यू सेशन के ऊपर आ चुके हैं जो कि रहेगा स्ट्रेटजी वीडियो, जो कि फ्यूचर एनालिसिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ना ये हम लोग का चैनल है जो कि इसराफिल विद मार्केट प्लान। तो इसमें हम लोग आप लोग जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले, ताकि आप लोग को रेगुलर बेसिस पे आप लोग को वीडियो अपलोड होते रहें। और पहले बता देते कि आप लोग को चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब करने से क्या हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो डेली बेसिस में इंट्राडे ट्रेड आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कि इंट्राडे बेसिस का जो भी ट्रेड आप लोगों को उसका एनालिसिस तो मिलेगा ही मार्केट के ऊपर, जो कि ऑप्शन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा। और सेकंड पॉइंट जो कि डेली बेसिस में इंट्राडे की स्टॉक बताया जाएगा। ठीक है, जो कि स्टॉक को आप प्रीफर कर सकते हो, अपना एनालिसिस यूज़ कर सकते हो और उसको ट्रेड कर सकते हो, जो कि इंट्राडे बेसिस पे है, जो कि ऑलरेडी 2-3 वीडियो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि एक लाइव एनालिसिस लाइव वीडियो रहेगा, जो कि डेली बेसिस में हम लाइव आएंगे। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी माइनर लेवल का मिस्टेक होगा या फिर मेजर लेवल का मिस्टेक होगा, उन सभी मिस्टेक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चलते हैं अपने फटाक से टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ हम लोग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का आज इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो तो हम बता ही चुके हैं कि फ्यूचर के ऊपर हम लोग का रहेगा। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक ये सब को हटाते हैं, साइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं माई प्लान के ऊपर, यहाँ पे निफ्टी 50। ठीक है, सपोज ये देखो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 को अगर हम इस प्लेस से या फिर सपोज मार्केट अपर साइड का मूवमेंट दिखा रहा है या फिर लोअर साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं पे मूव करता है। ठीक है, तो हम लोग के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होता है जिससे हम इस इंडेक्स में ट्रेड कर सके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करें। ठीक है, ऑप्शंस क्या होता है, अगर आप लोगों को वो वीडियो वो अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अदरवाइज हम बना ही देंगे, बट आप लोग कमेंट कर दोगे तो थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम लोग आ रहेगा ऑप्शन। ऑप्शन में हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें काफ़ी टाइम के लिए मतलब कि थीटा डिके होता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉजिटिव फैक्टर है। तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें कम पैसा लगता है, बट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है, इसमें कम लॉसेस होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया। उसके बाद कई लोग इसमें कौन सा तरह का ट्रेड करते हैं, एक बार के लिए ये देख लो। इसमें कई लोग, ये तो शायद से कोई लोग बताते हैं या फिर नहीं बताते हैं, इसका जो ETF होता है, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का जो ETF होता है उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का इस तरह का मूवमेंट आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट ही ETF में आता है। तो काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ETF में भी सेम तरह का ट्रेड करें जैसा इसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन और एक सिंपल सा ETF। तो ETF को हम लोग साइड करते हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा जेन्युइन प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप लोग क्वांटिटी ज़्यादा हैवी करोगे तो थोड़ा सा आप लोग उसमें स्लिपरेज ज़्यादा मिलेगा और प्लस कुछ खास प्रॉफिट गेन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर मल्टीपल क्वांटिटी अगर एड ऑन करना चाहते हो तो ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज उसमें मतलब कि या फिर स्टॉक में अपना ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिंपल सा सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन का नेगेटिव फैक्टर क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनाओ सिंपली हम लोग ऑप्शन में अगर हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो या तो हम लोग को बाइंग करना पड़ेगा या फिर सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑप्शन और बाइंग में क्या है, जस्ट इमेजिन 24,000 इतना का इंडेक्स में ये चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग या तो इन द मनी, या तो एट द मनी, या तो आउट ऑफ द मनी, इन तीनों में से किसी एक को बाइंग या सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इन द मनी जाते हैं थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लगता है, एट द मनी में थोड़ा अमाउंट कम लगता है, बट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थीटा डिके थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कंपैरिजन टू इन द मनी, क्योंकि एट द मनी पे भी थीटा डिके होता है ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट अगर सेम प्राइस के पास मूवमेंट दिखा रहा है और ना अप साइड या डाउन साइड दिखा रहा तो वहाँ पर भी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर भी आप लोग का लॉस होगा। और सपोज आप लोग अगर आउट ऑफ द मनी करते हो तो वहाँ पे मार्केट अगर अपर साइड का मूवमेंट एक ही, या तो मार्केट स्लो स्टडी अपर साइड जाएगा फिर भी आप लोग लॉस में हो, अगर मार्केट डायरेक्टली स्पाइक लगाता है तभी आप लोग प्रॉफिटेबल हो, और सपोज मार्केट में आपके टारगेट हिट भी किया बट काफ़ी लॉन्ग टर्म में मतलब ये काफ़ी ज़्यादा देर लगा करके फिर भी आप लोग लॉस में रहने वाले हो। ठीक है, सो ना अगर हम लोग प्रीफर करेंगे तो आउट ऑफ द मनी प्रीफर नहीं ही करते हैं, जितना हो सके उतना हम लोग उसको मतलब कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं एट द मनी। ठीक है, एट द मनी अगर ट्रेडर लोग यूज़ भी करते हैं तो उसमें नेगेटिव फैक्टर क्या होता है कि मार्केट अगर थोड़ा भी अगर साइडवेज हो जाता है तो आप लोग का जो प्रीमियम रहता है वो प्रीमियम डंप कर जाता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, फिर आप लोग प्रॉफिट होने में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको
एक्यूरेसी कम हो जाता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इन द मनी में हम लोग अगर ट्रेड करना भी चाहें तो इन द मनी में हाई अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। जितना आप लोग का इंडेक्सेस मूव करेगा ना उतना तकरीबन जो कि इन द मनी मूवमेंट करने का कोशिश करेगा। और सपोज अगर मार्केट इन द मनी में भी है और सपोज मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग साइडवेज है, ऐसा कुछ साइडवेज दे दिया है या फिर सिंगल डे में ऐसा मूवमेंट दिखा दिया, ठीक है, तो भी आप लोग लॉस में रहने वाले हो, क्योंकि मार्केट के पास एक मूवमेंट या फिर कहीं पे भी जाने के लिए स्पेस नहीं रहता। तो इस वजह से आप लोग लॉस में ही फिर प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोग थर्ड पॉइंट है। और ऊपर से आप चलते, जैसे कि ये हम बाइंग का नेगेटिव फैक्टर बचा है। बाइंग के लिए प्रॉफिट करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है मार्केट डायरेक्ट अपर साइड का मूवमेंट दिखाए या फिर डाउन साइड का जो कि फास्ट मूवमेंट हो, जिसमें थीटा डीके वगैरह ना हो और प्रीमियम बूम करे, गामा वगैरह रिएक्ट करे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं जो कि है सेलिंग के ऊपर, ठीक है। सेलिंग के ऊपर देखो हम डायरेक्टली फ्यूचर के ऊपर भी बता सकते थे, बट अगर आप लोगों का बेसिक ये क्लियर नहीं होगा कि हम लोग फ्यूचर में क्यों जाएं या फिर फ्यूचर का ट्रेड हम लोग क्यों करें, सिंपल सा क्वेश्चन मार्क ये है, तो इसीलिए ये वीडियो है, ठीक है। तो सिंपली हम पहले बाइंग का नेगेटिव फैक्टर बता दिए, अब हम बताते हैं सेलिंग का, ठीक है। जस्ट इमेजिन सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो आपका मतलब कि सेट रहता है, मतलब आप लोग कितना प्रॉफिट करोगे वो आप लोग का एग्जैक्टली सेम है। ऑप्शन चेन में आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे कि सपोज आप लोगों को पता है कि यहाँ से जस्ट इमेजिन मतलब कि मान के चलो इस प्लेस है, सिमिलर प्लेस के पास है, हम लोग को पता है कि स्टॉक इतना प्लेस मूव करने वाला है, ठीक है, 700 पॉइंट प्लस इतना मूवमेंट करने वाला है। सिंपली हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे और सेम क्वांटिटी का यहाँ पे या फिर इन द मनी, सपोज यहाँ पे इतना मूवमेंट करने वाला तो हम लोग सपोज इन द मनी कर लेते हैं, चलो थोड़ा 24,400, ठीक है, 24,400 को हम लोग पिक करते हैं, 24,400, ठीक है, ये 400 है। हम लोग इसको सेल करेंगे तो हम लोग को अगर पूरा का पूरा ये अमाउंट जीरो भी हो जाता है फिर भी हम लोग का 269 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हो ना, सिर्फ 269 पॉइंट का ही आप लोगों को जो कि प्रॉफिट मिलेगा। बट सरप्राइजिंगली आप लोग को सपोज और एक तो नेगेटिव फैक्टर दिख गया कि मार्केट में आप लोग कहीं से भी सेल करोगे, मार्केट कितना भी बड़ा डाउन साइड का फॉल दिखा दे ये ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा। और एक बात, जीरो होने के लिए मार्केट को उस दिन एक्सपायरी भी होना पड़ेगा। सपोज आप लोग का 500 पॉइंट या फिर 600 पॉइंट आप लोग का मूवमेंट दिखाया आपका डायरेक्शन में और सिंपली सेलिंग किए हो आप लोग, तो उसमें आप लोगों को क्या दिखेगा कि आप लोग सेलिंग भी किए हो फिर भी आप लोग मतलब कि जो आप लोग का रिस्क रिवॉर्ड या फिर जितना आप लोग रिस्क करते हो उससे ज़्यादा आप लोगों को क्या बोलता है प्रॉफिट नहीं होगा, जो कि एक मिनिमल प्रॉफिट होगा, या फिर आप लोग हैवी टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाओगे, या फिर आप लोग ट्रेड में मतलब कि फिर से आप लोग एंट्री करना पड़ेगा, जो कि सेकंड टाइम एंट्री करो फिर से चार्जेस दो। अगर चार्जेस वगैरह भी नहीं देना चाहते हो फिर भी हो सकता है कि वहाँ से मार्केट अपर साइड का थोड़ा सा 50% रिकवर करे फिर आप लोग को एग्जिट करा दे, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे आप लोग का लॉस हो, ठीक है। या फिर लॉस भी ना हो तो फिर भी आप लोग का या फिर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैक्स टू मैक्स लॉस हो, मतलब कि एकदम जितना हो सके उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फोकस करो कि सिंपली हम लोग सेलिंग में क्यों ना जाए। सेलिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट ये है एक बेनिफिट पॉइंट है सेलिंग में एक बेनिफिट पॉइंट क्या है कि सपोज सेलिंग आपका, सपोज क्या होता है कि सेलिंग में क्या होता है ना कि जैसे कि मार्केट साइडवेज हो गया फिर भी आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। अगर आप लोग साइडवेज हो गया और आप लोग का अगर एसएल सपोज मान के चलो डायरेक्टली चार्ट के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन ये एक साइडवेज मोमेंटम है, ठीक है, ये एक साइडवेज मोमेंटम है। सेलिंग में क्या थोड़ा सा बेनिफिट है या फिर क्या नेगेटिव फैक्टर है वो भी बताते हैं, और उसके बाद फ्यूचर में सब कुछ बताएंगे जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप लोग मतलब शॉक हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कि मार्केट एक अच्छा सा साइडवेज जोन है, ठीक है। आवरली चार्ट के हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 कैंडल मतलब 6 घंटा से मार्केट साइडवेज था। सिमिलर हम लोग एक डे कंसीडर करते हैं या फिर हाफ डे कंसीडर करते हैं, उसके लिए हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट यहाँ पे जो भी सेलर, सपोज यहाँ पे कोई भी सेलर, जस्ट इमेजिन यहाँ पे कोई भी सेलर एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेलर एंटर करेगा, सपोज यहाँ से डाउन साइड का अगर ट्रेड जाता भी है फिर भी आप लोगों को मतलब कि प्रॉफिट होगा, लेकिन सपोज यहाँ पे साइडवेज हो जाता फिर भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेलिंग में एक ये बेनिफिट है। बट सरप्राइजिंगली कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अपर साइड का मूवमेंट दिखाता है, डायरेक्टली अपर साइड का एक स्पाइक दे देता है। सपोज जैसे कि मार्केट में एक ये साइडवेज मोमेंटम है, जस्ट इमेजिन
दिखाते कहीं पे एक अच्छा सा, 1-2 दिन पहले ही हुआ था ये। यहाँ पे मार्केट कितने दिन से साइडवेज था, यहाँ पे एक अच्छा सा इतना लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब कि एक कैंडल बनाया जो कि अपोजिट में था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ट्रिगर कैंडल था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फास्टली मूवमेंट दिखाया। देखो यहाँ पे आवरली चार्ट में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट बस सिंपली समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को चार्ट अच्छे से दिखे। मिनट में भी आप लोगों को अच्छे से उतना ही वैसा ही चार्ट दिखने वाला जैसा क्या बोलते हैं आवरली में दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, सेम सेम पॉइंट सब जगह मतलब एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मतलब कि आप लोगों को फिर भी लॉस होने वाला है ये सेलिंग में, ठीक है। तो आप लोग अगर सडन स्पाइक आता है और आप लोग जस्ट इमेजिन ये एक स्पाइक था, ठीक है, ये एक स्पाइक था, और आप लोग का जस्ट इमेजिन एसएल इधर भी रहता है ना प्रीमियम में, फिर भी आप लोग का एसएल ट्रिगर करके चला जाएगा, क्योंकि मार्केट सडन स्पाइक में गामा वगैरह रिएक्ट करता है और एसएल हिट की वजह से प्रीमियम एक स्पाइक मारता है, ठीक है। और टिक मारते ही मार्केट में एसएल ट्रिगर करके डाउन साइड का फॉल करता है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। तो हमेशा कोशिश करना कि सेलिंग में भी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप लोग का लॉस हो सकता है। सेलिंग में अगर सिर्फ साइडवेज मार्केट है या फिर आपके डायरेक्शन में मूव करेगा तभी आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो। बट फ्यूचर में अब हम आपको बताते हैं कि फ्यूचर में हम लोग का क्या क्या, देखो सेलिंग में तो आप लोग को उतना ही अमाउंट लगने वाला है जितना हम लोग को उसमें लगने वाला था। 400 को हम लोग पिक करेंगे, क्योंकि आप लोग फिर बोलोगे कि कौन सा प्लेस को आप लोग, देखो यहाँ पे 84,000 लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बाइंग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐसे कुछ लगता है, ठीक है। 400 का कितना प्रीमियम है, 269, ठीक है। चलो 300 का प्रीमियम हम लोग पिक करते हैं। तो इसमें हम लोग 300 का प्रीमियम पिक किया, कितना, ऑलमोस्ट 7,000। आप लोग जस्ट इमेजिन करो 7,000 अमाउंट लगा करके कोई भी कुछ लार्जर अमाउंट ऑफ मतलब कि प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेगा तो फिर यही ना होगा। इसीलिए बाइंग उतना ज़्यादा कुछ खास प्रीफर नहीं करते हैं। बाइंग के लिए आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए, जो कि हम आप लोगों को लाइव ट्रेड में बताते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं फ्यूचर चेन के ऊपर। फ्यूचर चेन के ऊपर यहाँ पे हम लोग बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, वो अब दिखाते हैं सरप्राइजिंगली, जो एक सबसे अच्छा चीज़ है। 75,000 जो कि उससे 10% कम ही लग रहा है। हो सकता है ये इन द मनी में थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए या फिर आउट द मनी, बट इसमें क्या है जो एक अभी हम पॉइंट मेंशन किए कि इन द मनी आउट द मनी ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं। आप लोगों का कोई भी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी से कोई मतलब ही नहीं है। सेलिंग में और बाइंग में क्या होगा कि आप लोग को ज़्यादातर क्या होगा कि सेलिंग और बाइंग में आप लोग मतलब कि सेलिंग साइड जाओगे तो फिर भी आप लोग को वीकली बेसिस में ही होल्ड करके निकलना पड़ेगा। अगर बाइंग साइड जाओगे फिर भी वीकली बेसिस में या फिर एक्सपायरी में। बट ये जो फ्यूचर का चार्ट रहता है ये मंथली एक्सपायरी होता है। तो 1 मंथ के लिए आप लोग डायरेक्टली होल्ड कर सकते हो। अगर आप लोग पूरा का पूरा जितना भी चार्ट है या फिर जितना भी डायरेक्शन मूव किया है आप पूरा का पूरा खंगाल के रख दो, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा एनालाइज करके रख दो। कहीं पे भी मंथली से ज़्यादा, उससे ज़्यादा या फिर 10 दिन से 15 दिन से ज़्यादा कहीं पे भी एक डायरेक्शनल मूव नहीं आता है, ठीक है। अगर आता भी है तो एक पुल बैक के बाद आता है। सो ये बात आप लोग याद रखना। तो उसके लिए इनफ है फ्यूचर में आप लोग का प्रॉफिट गेन करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई थीटा डीके नहीं। कहीं पे भी मार्केट साइडवेज हो जाओ, कहीं पे भी मार्केट डाउन साइड का जाए अपर साइड का जाए, कुछ मतलब ही नहीं है आप लोगों को। सडन एक 24,600 का जब तक मार्केट टिक नहीं करेगा तब तक मार्केट का वो एसएल हिट नहीं होगा। ये बात आप लोग माइंड में बैठा लो। कोई थीटा डीके वगैरह कुछ नहीं। और सेकंड पॉइंट, प्रीमियम का 200 पॉइंट प्रीमियम है या फिर 300 पॉइंट प्रीमियम में आप लोग इतना ही प्रॉफिट कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जितना मूव करेगा आप लोग उतना प्रॉफिट करोगे। सपोज यहाँ पे जैसे कि अभी सिंपली यहाँ पे दिखाए थे कि यहाँ पे मार्केट 400 पॉइंट का जो मूवमेंट दिखाया था, इधर 700 पॉइंट का, तो आप लोग ये पूरा का पूरा प्रॉफिट या फिर 800 पॉइंट का प्रॉफिट आप लोग पूरा का पूरा अपने कैपिटल में एड ऑन कर सकते हो, जो कि उसमें मात्र 300 पॉइंट आप लोग एड ऑन कर पाते, जो कि एक डायरेक्शनल पूरा का पूरा प्लान आप लोग का 800 पॉइंट का प्रॉफिट होता। तो ये बेनिफिट होता है क्या बोलते हैं फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, ठीक है। तो ना अगर आप लोग बाइंग करते हो फिर भी आप लोग को फ्यूचर में बेनिफिट है, सेलिंग करते हो फिर भी बेनिफिट है। अगर आप लोग बाइंग करते हो फिर भी उतना ही अमाउंट लगेगा, सेलिंग में भी उतना ही अमाउंट लगेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो एक बार के लिए हम दिखा देते कि फ्यूचर में कितना अमाउंट लगने वाला है, ठीक है। ये फ्यूचर का चार्ट है। सेलिंग पे क्लिक किया 75,000 74,000, सिमिलर अमाउंट 1-2 हज़ार का डिफरेंट है, उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स 1-2 रुपया का और डिफरेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है।
तो इस बिहाफ में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सो हमेशा ट्राई करना कि अगर आप लोगों के पास 1 लाख प्लस अमाउंट है तो आप लोग फ्यूचर में ट्रेड करना। देखो फ्यूचर में आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, प्लस आप लोग का कैलकुलेशन, प्लस आप लोग का इंडेक्स का बिहेवियर स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ का माथा वगैरह कहीं लगाने का दरकार नहीं है, सिंपल। और प्लस क्वांटिटी अगर 25 भी रहेगा फिर भी आप लोग प्रॉफिट ही गेन करने वाले हो। बस आप लोग को एक अच्छा सा एनालिसिस चाहिए, जिसके लिए हम डेली बेसिस में एनालिसिस अपलोड करते हैं और मार्केट एनालिसिस भी अपलोड करते हैं, ठीक है। और लाइव ट्रेड भी करते, लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, जो कि आप लोग लाइव में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्या? स्ट्रैटेजी वीडियो। इसके बाद कोई भी डिसलाइक नहीं करेगा, मतलब कि हम ये मेरा बोलने के बाद सब कोई सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को इतना दूर तक जो हम इतना बड़ा एडुकेशन जो दिए हैं ना, या फिर इतना बड़ा जो लर्निंग दिए हैं, बस यही आप लोग स्ट्रैटेजी के पीछे जो भागते हो ना, बस उसके लिए। स्ट्रैटेजी मैटर करता है, बट स्ट्रैटेजी कभी भी मैटर नहीं करेगा जब तक आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क ट्रेड, या फिर रिस्क पर कैपिटल इनकम, या फिर हो गया कितना अमाउंट तक होल्ड करना चाहिए, क्या पैसेंस रखना चाहिए, जब तक वो सब नहीं सीखोगे तब तक स्ट्रैटेजी आप लोगों को प्रीफर नहीं करेगा। और एक और बात, जो स्ट्रैटेजी आप लोग निफ्टी के ऑप्शंस में यूज़ करते थे वही स्ट्रैटेजीज को आप लोग इसमें यूज़ करो, ठीक है। और एक बोनस पॉइंट बता देते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजीज को 100 डेज से या फिर 100 ट्रेड में जज मत किया करो। एटलीस्ट 200 ट्रेड या फिर 200 प्लस ट्रेड का आप लोग एनालिसिस रखो, ठीक है। तो जैसे कि बता रहे थे कि इसमें ऑप्शंस में अगर जाते हो, फिर भी मतलब कि स्ट्रैटेजी के ऊपर किसी भी स्ट्रैटेजी में जाते हो तो एटलीस्ट 200 प्लस, मतलब कि उसमें अपना एक्यूरेसी ले, मतलब कि क्या बोलते हैं, 200 प्लस ट्रेड करो। फिर आप लोग उसको जज करो कि वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर 100 ट्रेड कर रहे हो तो सपोज जैसे कि 100 ट्रेड कैसा, एक दिन में एक ही ट्रेड करो, तब आप लोग 100 ट्रेड को आप लोग प्रीफर कर सकते हो। या फिर एक दिन में 2 ट्रेड ले रहे हो तब आप लोग 200 ट्रेड को प्रेफर करना, ठीक है। मतलब 100 डेज ऑफ ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, नॉट ट्रेडिंग, मतलब कि उतना ट्रेड नहीं, 100 डेज होना चाहिए। या तो आप लोग 300 ट्रेड करो, 400 ट्रेड करो, एटलीस्ट 100 डेज में ट्रेड करो। उसके बाद आप लोग उस ट्रेड को देखो कि वो वर्क करता है या नहीं करता है। उसके बाद आप लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सुनाओ, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो, क्योंकि न्यू चैनल है, आप लोग को जितना हो सके उतना मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।